देखिए बच्चों, कक्षा 11 की क्लास में प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे। सवाल नंबर 4 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 5वें सवाल से हल करते हैं। 5वें सवाल तक ये कंडीशन थी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया था, शेष जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचेंगे उनका मान ज्ञात करना था। 5वें सवाल में आपसे कह रखा है उसने, 5वें सवाल में कह रहा है कि tan x बराबर है -5/12 और कह रहा है x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। चलिए समझते हैं इसको। चतुर्थांश हमने पहले बता दिया था कि किस चतुर्थांश में होगा तो किसका मान प्लस माइनस होगा। ये जैसे ही प्रश्नावली हमने शुरू की थी वैसे ही हमने सवाल को बता दिया था। यक्स होगा, यक्स डैश होगा, वाई है और वाई डैश है। ये मूल बिंदु होता है ओरिजिन O 0, 0। देखिए दूसरे चतुर्थांश से बना रहे हैं हम। इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया। ये 90 अंश का कोण है। tan x बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। दूसरे चतुर्थांश में x का मान जो होता है वो धनात्मक होता है। x का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक होता है। चलिए तो tan x बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब तो धनात्मक होगा, लंब तो धनात्मक होगा और आधार ये जो है ये ऋणात्मक होगा। ये होगा -12। समझ गए? ये समकोण त्रिभुज है, इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें क्योंकि -5 ऊपर लिखा था और +12 नीचे आपने सोचा तो -5 इसको करें और -12 इसको करें, ऐसा नहीं होगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है वो x ऋणात्मक होता है और y अक्ष में जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए ऐसा हुआ। अब देखिए समकोण त्रिभुज BAO में समकोण त्रिभुज BAO में ये भी हमने बता रखा है आपको कि लंब और आधार चतुर्थांश के अनुसार बदलते रहे, यानी धनात्मक ऋणात्मक होंगे ऐसा चतुर्थांश बताएगा, लेकिन जो कर्ण होगा वो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। चलिए समकोण त्रिभुज BAO में आ गए बेटा। जब समकोण त्रिभुज BAO में आ गए तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है OB बराबर आधार का स्क्वायर यानी AO स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर। OB स्क्वायर बराबर क्या होगा? AO का मान -12 है प्लस का AB का मान 5 है तो OB स्क्वायर बराबर -12 का स्क्वायर 144 हुआ प्लस 5 का स्क्वायर 25 हुआ तो OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो OB बराबर होगा ±13, लेकिन ये कर्ण है तो धनात्मक ही होगा, इसका मान निकल आया 13। अब देखिए sin x बराबर क्या होगा? sin x बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 5 और कर्ण का मान है 13 तो आ गया 5/13। cos x बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। cos x बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण यानी AO बटे OB, यानी लिख दें सीधे हिंदी में आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है? -12 और कर्ण है 13। tan का मान दिया है इसलिए tan निकालना नहीं है। cot x बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार देखिए कितना है? -12 और लंब है 5। tan का उल्टा काट होता है sec x, cos का उल्टा sec, कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे
आधार हो गया। तो सेक x बराबर कर्ण का मान 13 है और आधार का मान -12 है। प्लस माइनस का भाग माइनस होगा तो -13/12 आ जाएगा। कॉसेक x बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण 13 है और लंब कितना है? 5, तो 13/5 आ जाएगा। इस तरीके से पांचवा सवाल हल हुआ और जहां तक हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब छठवें सवाल से देखते हैं। कह रहा आप प्रश्न 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। तो 6 से 10 तक के मान अब आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जो हमने एक वीडियो बनाया था आपका 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा का। उसको जिसने बहुत अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देख लिया है, अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो ये सवाल बिल्कुल बहुत ही आसान लगेंगे। ऐसा लगेगा इससे सरल कुछ है ही नहीं। लेकिन यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप रटे रटे परेशान हो जाएंगे, लेकिन उससे कुछ समस्या का हल होने वाला नहीं है। छठवें सवाल में उसने आपसे कहा है कि साइन 765 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि आपने वो सूत्र याद कर लिए हैं, जो 54 सूत्र हमने उस सारणी के अंदर बनाए हैं, और वो याद नहीं करना पड़ेगा अगर आपने वो वीडियो देख लिया है, तो एक भी सूत्र नहीं याद करना पड़ेगा, सब सूत्र ऐसे ही आएंगे। तो तभी आएंगे आपको ये सवाल भी समझ में, बाकी आप रट लेंगे और चले जाएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर वो सूत्र आप याद कर लेते हैं तो चाहे साइन 50,000 का मान पूछ ले आप याद कर लेंगे। अब समझिए साइन 375 का मान याद करना है तो कैसे करेंगे? अगर मान 360 से बड़ा हो तो 360 से ही भाग देकर तोड़िए उसे, ठीक। अगर मान 360 से छोटा है तो उसे हम सोच सकते हैं 360 माइनस थीटा में बना सकते हैं, नहीं तो अपना 180 का भाग देके उसे तोड़ लें। अगर मान 180 से छोटा है तो उसे हम 180 माइनस थीटा में बना सकते हैं, नहीं तो 90 का भाग देके तोड़ लें। अब देखिए 360 से बड़ा है मान, तो 360 का भाग दे देते हैं इसमें। हमने कहा 360 से बड़ा है तो 360 का भाग दे दीजिए। 36 दून 72, 2 बार चला जाएगा तो आ जाएगा 720, ठीक। 5 और 4, देखिए तो इसे क्या लिख देना है आपको? साइन 2 गुणते 360 और प्लस जो बचे शेष उसको लिख देना है। अब देखिए यहां पर कितना है उसका कुछ भी महत्व नहीं होता, यानी 360 में चाहे 5 से गुणा हो, चाहे 2 से, चाहे 50 से, उसका कुछ भी महत्व नहीं होता। इसमें साइन 360 प्लस थीटा का सूत्र लगेगा, और साइन 360 प्लस थीटा का सूत्र पता होगा तुम्हें, क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 45 हो जाएगा। अब साइन 45 का मान 1/√2 होता है। देखिए कितना आसान सवाल था, लेकिन कब आसान है? जब वो समझ लेंगे आप उन सूत्रों को ना, तब आसान होगा, नहीं बाकी आसान लगने वाला कुछ है नहीं। सातवां सवाल है कौशिक और माइनस का 1410 अंश। कौशिक माइनस थीटा का सूत्र लगेगा। माइनस थीटा जो होता है उसमें हमने बता रखा है कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐसे करेंगे, कौशिक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कौशिक थीटा, वहां से आ जाएगा माइनस का कौशिक 1410 अंश। हमने आपसे कहा है मान अगर कितने से बड़ा है? 360 से बड़ा है, तो 360 का भाग देकर ही तोड़िए इसे, तो 360 का भाग दे देते हैं इसमें 1410 अंश। देखिए कितनी बार जाएगा? 3 चौको 12, देखिए 4 बार लगभग चला जाएगा। 6 चौक 24, 6 तिरका 18, 4 3 12 और 2 14, नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 0, 6 तिरका 18, 3 तिरका 9 1 10, 0,
हासिल ले लिया 11, 8 3 11, 330 बचेगा। तो माइनस और कॉसेक 3 गुणते 360 प्लस 330, यहां कितने से गुणा है उसका कुछ भी महत्व तो नहीं है, उसका कुछ भी महत्व तो नहीं है। फिर महत्व किसका है? महत्व इसका है कि 360 प्लस थीटा का सूत्र लगेगा। 360 प्लस थीटा में तुम्हें पता है कि सब उसी में रहते हैं, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, काश 360 प्लस थीटा काश थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा। तो माइनस पर ऐसे लगा है, हो जाएगा कॉसेक और 330 अंश। अब इसे भी हल कर सकते हैं। अब ये 360 से छोटा है तो इसे 360 माइनस थीटा में तोड़ लें, या फिर कैसे तोड़ लें, या फिर हम 180 का भाग दे के तोड़ लें। तो 360 माइनस थीटा में टूटता तुरंत दिखाई पड़ रहा है हमें, इसको लिख देंगे 360 माइनस 30 और कॉसेक 360 माइनस थीटा का सूत्र लगेगा। कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान पता है आपको, 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, 1/2 का उल्टा कर दीजिए, 2 हो जाएगा। जहां तक हमें उम्मीद है ये सवाल तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आंसर भी हम मिला देते हैं। 3.2 जो है प्रश्नावली 3.2 उसके सवाल नंबर 6वां और 7वां 1/√2 और 2। आगे के जो सवाल हैं वो अगली क्लास में बताए जाएंगे। जितने भी सवाल बताए जाएं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि मैथ है, रटने से नहीं आएगी। आप रट लेंगे फिर चली जाएगी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम एक एक चीज क्लियर करते हैं, और इसको इन सवालों को समझने के लिए आपको उन सूत्रों का वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो ज्यादा सही रहेगा। आप देख लेंगे तो, नहीं तो फिर रटिए, इसके आगे का फिर आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।